खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बुधवार को राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर जिलाधिकारी ने समाहरणालय परिसर में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत राष्ट्रीय पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुपोषण दूर करने हेतु विशेष रूप से विभाग द्वारा निर्धारित पोषण के 5 सूत्रों को विशेष रूप से जन जन तक पहुँचाने तथा अति कुपोषित बच्चों की पहचान कर NRC में भेजने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 21 सितंबर तक रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल प्रोग्राम पर प्रतिबंध है। तो निजी तौर पर या सार्वजनिक तौर पर कहीं मूर्ति स्थापना करने का या जुलूस निकालने का अभी भी प्रतिबंधिता कायम है। मतलब इसको लेकर के हम लोग सभी पीस कमेटी मेंबर्स को भी कम्युनिकेट किए हैं, SDO के स्तर से, DSP के स्तर से, थाना का स्तर से। जुलूस नहीं निकालना है और पूजा पाठ भी नहीं होना है सार्वजनिक तौर पर। निजी तौर पर अपने घर में जो पूजा होना वो कर सकता है। ये 21 तारीख तक का जो नियम है। 21 से 30 सितंबर तक 100 आदमी के साथ कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन वो 21 तारीख के बाद 30 तारीख तक। उसके बाद जो भी निर्देश आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की। शुभारंभ किया गया था। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष हम लोग सितंबर माह में 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाते हैं। हर वर्ष जो है राष्ट्रीय पोषण माह का अलग अलग थीम होता है। इस वर्ष जो हम लोग पोषण माह मना रहे हैं, इस माह का जो मेन थीम है वो ये अति कुपोषित बच्चों की पहचान करना और उसके संबंध में उसका प्रबंधन कैसे हो, उसको क्या परामर्श दिया जाए, ये थीम है। और दूसरा है जो उसी से रिलेटेड है वो है घर घर क्यारी पोषण थाली। मीन्स कि हमारे घरों में जितनी भी जगह हो, जितना छोटा सा भी यदि जगह स्पेस अवेलेबल है तो वहाँ पे हम लोग वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह लगाएं ताकि वो हमारी थाली तक पहुँच सके और वो कुपोषण को दूर भगाने में हमारा सहायक बन सके। तो ये 2 थीम को लेके हम लोग ये पोषण माह मना रहे हैं। इसके तहत हमारे जिला स्तर पे भी एक पोषण परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है, जहाँ पिछले 7 तारीख से लेके लगातार वहाँ बच्चों का वज़न, लंबाई, गर्भवती माता का वज़न लिया जाता है और उनके पोषण स्टेटस के आधार दरभंगा नगर निगम बोर्ड की बैठक नगर भवन में महापौर बैजयंती देवी खेड़िया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक हंगामेदार रही और सदस्यों ने महापौर के कार्यप्रणाली का जमकर विरोध जताया। 9 महीने के लंबे समय पर बैठक होने पर भी कुछ सदस्यों ने कहा कि जनता अपनी अपनी समस्या पर पार्षदों से सवाल पूछती है और इतने लंबे समय पर बैठक होगी तो हम पार्षद किससे सवाल करेंगे। पिछले दिनों बैठक शुरू होते ही बगैर किसी सदस्य की बात सुने और बगैर शोक प्रस्ताव लाकर बैठक को स्थगित कर दिया गया। यह समय और पैसे का दुरुपयोग है। बैठक में पिछले बैठक की संपुष्टि हुई। सभी सदस्यों ने शहर में जल जमाव की समस्या 50% से भी पूरा नहीं हुआ। लगभग सभी वार्डों में राशन कार्ड का वितरण पूरा नहीं होने, शहर में साफ सफाई ठीक से नहीं होने, बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए सड़क पुलियों की मरम्मती नहीं कराने, बहुत से इलाके में बाढ़ राहत में मिलने वाली राशि का भुगतान नहीं होने, शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव नहीं करवाने, शहर में आवारा पशुओं का इंतजाम कराने सहित अन्य समस्याओं पर अपनी बात से सदन का ध्यान आकृष्ट कराया। विभिन्न तरह के तकनीकी अनुमोदन और प्रशासनिक स्वीकृति और विभिन्न योजनाओं में राशि की उपलब्धता के कारण काफ़ी लंबा प्रक्रिया होता है, लेकिन जहाँ कहीं फिर से अतिक्रमण हुआ निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई किया जाएगा और लंबे समय में उसमें जो भी योजना भविष्य में हो सकती है, चाहे पोखर का जीर्णोद्धार का हो, चाहे वो वृक्षारोपण का हो या फिर उस पोखर के आसपास के क्षेत्र के विकास का हो, निश्चित रूप से उन सभी योजनाओं का DPR बना के, एस्टिमेट बना के हम लोग उस पर कार्य करेंगे ताकि वो भविष्य में अतिक्रमण भी ना हो और शहर को एक स्वच्छ सुंदर पोखर लोगों के घूमने के लिए उपलब्ध रहे।
ताकि सभी लोग सुबह शाम वहाँ पे अपना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। नगर निगम की बोर्ड का बोर्ड की बैठक में, क्योंकि दरभंगा नगर निगम ज्वाइन करने के पश्चात हमारा पहली बार बोर्ड का बैठक था। तो आज की बैठक में सभी माननीय पार्षदों से उनके क्षेत्र की सभी तरह की समस्याओं के बारे में उनसे सुझाव लिए गए हैं। उनके सुझाव के आधार पर जो समस्याएँ वार्ड में हैं, चाहे कचरा से संबंधित, नाला की सफाई से संबंधित, अतिक्रमण से संबंधित, सभी पर विस्तृत रूप से सभी माननीय पार्षदों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं में कहाँ पर योजनाएं लंबित हैं, वो भी सभी माननीय पार्षदों ने अपने क्षेत्रों की शिकायत की। उन सभी शिकायतों के आलोक में निश्चित रूप से नगर निगम के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड से सशक्त स्थायी समिति की पूर्व की बैठकों में जो निर्णय लिए गए थे, उनकी संपुष्टि के बारे में सभी प्रोसीडिंग्स को भेजा गया था। और साथ ही बजट 2020-21 जो कि पूर्व में वर्चुअल माध्यम से पारित था, उसका कॉपी सभी माननीय सदस्यों को भेजा गया था। उन सभी विषयों पर विचार करके निर्णय लेने के लिए आज की बैठक आयोजित किया गया था, जिसके दोनों दो अलग अलग बिंदु हैं, एक एक करके आपको बता दें। अतिक्रमण में होता ये है कि अमूमन समय पर जानकारी नहीं मिलने के कारण या फिर लीगल प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं करने के कारण कई बार उसमें दिक्कतें होती हैं। इसलिए हम लोगों ने निगम स्तर पर उसकी लगातार समीक्षा की। जहाँ जहाँ पर नाला पर विशेष रूप से अतिक्रमण कहीं पर है, उसको चिन्हित करके सभी टीम को निर्देशित किया गया है। और आउटफॉल नाला में हम लोग प्राथमिकता पर कार्रवाई करेंगे। जहाँ किसी भी तरह का अतिक्रमण होगा उस पर जिला शहर के हित के लिए और विपक्षी जो पार्षद लोग हैं वो अपने मुद्दे को गुस्से में आके आक्रोश में आके उन्होंने बोला, ये हमने सम्मान किया है। चलो उनका जो रवैया है सबको हम लोग सम्मान देते हैं, इसी तरह हमने आज सम्मान दिया है। और हम यही चाहेंगे सारे पार्षद वर्ग से, अगर आप लोग सब मिल के एकजुट हो जाए तो शहर न गंदा रहेगा, न जल जमाव रहेंगे और न हरियाली में कमी आएगी। ये लेकिन आपको एकजुट होकर हमारा साथ देना पड़ेगा। जब आप एक परिवार का अंग अपने आप को ही मानते हैं तो अपने आप को मान के हमारा साथ दीजिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। हमने शुरू में ही कहा था हम लोग परिवार के एक अंग हैं, आप लोग के हमको जवाबदेही करने का अधिकार दिया गया है, उसको हम करेंगे। लेकिन आप लोग हमारे परिवार के अंग से आप लोग अलग हो जाते हैं, इसीलिए इतनी कटुता और इतनी आप लोग में जो बोलने की जो ताकत है बस्ती है। तो हम यही चाहेंगे सारे पार्षदगण से, जो मेरी बहनें हैं और जो मेरे भाइयों हैं, कि सब कोई मिल के, अभी भी वक्त कुछ गया नहीं है, अभी बाकी है। जितनी टाइम है उसमें हम बहुत कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन आप एकजुट होइए, दोषारोपण करना बंद कीजिए और काम करके दिखाइए। आप सिर्फ अपने एक वार्ड की बात करते हैं, हम 48 वार्ड की बात करते हैं। और हम पूरे वार्ड में कोरोना टाइम में भी घूमे हैं और बाढ़ में भी घूमे हैं। मैं हर टाइम में हर जगह उपस्थित रहती हूँ। सीपीएम दरभंगा अंचल कमेटी की ओर से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं कई सवालों को लेकर NH 57 पर 13 सूत्री मांगों को लेकर चलाए गए आंदोलन में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा वार्ता किया गया, किंतु आज तक जांच कर कार्रवाई नहीं की गई। सभी पंचायत में आधा अधूरा लोगों को बाढ़ राहत की राशि दिया गया है। हजारों हजार की संख्या में लोग बाढ़ राहत से वंचित है। कंसी में तो हद हो गया, जिंदा सैकड़ों आदमी को ग्राम पंचायत के मुखिया और सीओ के नोडल पदाधिकारी उसको मृत्यु घोषित कर दिया। वहाँ नाबालिग को, विवाहित को, जो उस पंचायत के नहीं हैं उसको राहत दे दिया गया। कंसी पंचायत में पंचायत के विकास के राशि से गहवर का निर्माण हो रहा है, वहाँ मंदिर बनाया जा रहा है, विकास का दोनों हाथ से लूट हो रहा है। वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन लोगों को नहीं मिला है, पारिवारिक लाभ नहीं मिला है, कबीर अंत्योष्टि का लाभ नहीं मिल रहा है। किसान सम्मान योजना में बड़ी भारी पैमाने पर हेरा फेरी किया जा रहा है। इंदिरा आवास और शौचालय निर्माण में
भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार का रूप ग्रहण कर लिया है। ये जो आतंक, दहशत 16 सितंबर को प्रेस वार्ता करते हुए जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि गहरी साजिश के तहत जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का चुनाव चिन्ह हॉकी बॉल छाप से बदलकर कैंची छाप कर दिया गया है। यह केंद्र सरकार और बिहार में चल रहे डबल इंजन की सरकार की गहरी साजिश है। अब तो इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी सवाल उठाती है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार के गरीब जनता के लिए, किसान, मजदूर, युवा, छात्रों के लिए जो बात मजबूती के साथ उनके हुकूक की आवाज़ बुलंद की, अब उनकी लोकप्रियता से घबराकर केंद्र और डबल इंजन की सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने हॉकी बॉल बदलकर कैंची छाप देने का काम किया है, ताकि जनता को दिग्भ्रमित किया जा सके। डबल इंजन सरकार बिहार के अंदर में है, उसकी कठपुतली हो गई है। आखिर क्या वजह है कि 6-7 दिन पहले अब कुछ दिनों के अंदर जो है लगने आचार संहिता लगने वाला है। उस आचार संहिता के तहत जो है जो सिंबल था हम लोग उसको लेके चुनावी रणभूमि में उतरते, लेकिन साजिश के तहत वो जो है चुनाव चिन्ह को चेंज करके कैंची छाप दे दिया गया है। इसीलिए हम लोग जो चुनाव आयोग का जो फैसला हुआ है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। आप चुनाव आयोग पर डायरेक्ट जो है ये आरोप लगा रहे हैं, क्यों? ये सर, ये तो सीधा सवाल है कि जब चुनाव आयोग ने ही आवंटन दिया, जब 2015 में हॉकी बॉल छाप था, जब 2019 के अंदर में वही छाप हम लोग के पास था, तो क्या जरूरत पड़ी कि कैंची छाप देने का काम किया गया? इससे साफ जाहिर होता है कि जो पार्टी या जो हमारी बीजेपी की सरकार है केंद्र के अंदर में और बिहार के अंदर में डबल इंजन की सरकार है, जदयू की सरकार के साथ मिलकर यहाँ पर सरकार चला बिहार के अंदर में, वो घबरा चुके हैं। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के काम से जो लोग प्रेरित हुए हैं, जो उनके कामों को लेकर उनसे जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश भर में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 14 सितंबर से हो भी चुकी है। इसी के तहत दरभंगा शहर के साथ साथ गांव में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा शिविर लगाकर जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद राउत। हाँ जी प्रमोद जी, क्या कहिएगा? वस्त्र दान मिला है भाजपा। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हेमंत झा जी के द्वारा उनको वस्त्र प्रदान किया गया। क्या कहेंगे, कैसा पहल है ये? जो है उनको भगवान दीर्घ आयु रखे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को यशस्वी रहे। प्रणाम। के द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्या उद्देश्य सेवा सप्ताह का और क्या क्या कार्यक्रम आपने किया है? ये उद्देश्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 17 तारीख को जन्म दिवस है। संगठन ये तय किया है कि 14 तारीख से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह उनके जन्मदिन के शुभ सेवा सप्ताह के रूप में आज सिंहवाड़ा प्रखंड के सिंहवाड़ा मंडल के बटेश्वर बाबा स्थान है। ये अपने इलाके के सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। वहाँ पे हम लोग आज सेवा सप्ताह का शुरुआत किए हैं। सबसे पहले तो यहाँ स्वच्छता अभियान चलाया गया है, फिर हम लोग वृक्षारोपण किए हैं। वृक्षारोपण के बाद वंचितों, तकरीबन 25 वंचितों को हेलो मैंने केवटी के विकास के लिए जो काम किया है, उसके लिए उसका जो रिपोर्ट कार्ड कहिए या जो मैंने एक खिदमत की है, आज मैं जनता के सामने उसको रखने जा रहा हूं। साथियों, मैं शुक्रिया अदा करता हूं केवटी की जनता का, केवटी के लोगों का, कि उस समय भी उन्होंने मुझे बहुत, मैं चुनाव जीत गया था किसी वजह से चुनाव में, लेकिन फिर 2015 में मुझे केवटी की जनता ने मौका दिया।
शहर के कुतुबगंज राज अस्पताल परिसर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने बच्चों को दस्त होने के समय बचाव तथा तुरंत उपचार में ORS का घोल बच्चों को देने की प्रचार गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन ने कहा कि बच्चों को दस्त के समय में ORS का घोल अति आवश्यक है और इस समय में क्या क्या करना चाहिए इसका प्रचार करने यह गाड़ी जिले भर में लोगों को घूम घूम कर यह बात बताएगी। शुरुआत हो रहा है और 29 तारीख तक चलेगा यह कार्यक्रम, जिसमें जो है दस्त से बचने के लिए जो है इसका उपाय के लिए लोग को जागरूक करने के लिए तो जो भी बच्चे हैं सबको जो ORS पाउडर किस तरह बनाया जाता है उसके बारे में बताना है और उसके रोकथाम के लिए कैसे क्या करना है, हाथ धोना है, क्या करना है, इसी की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम पूरे जिला में चल रहा है। पूरे जिले में चलेगा। अपने बारे में सर, अपने बारे में। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन। बुधवार को लोहिया चौक के निकट व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अंकुर गुप्ता के नेतृत्व में दरभंगा एवं समस्त मिथिलावासियों को भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एम्स के रूप में जो सौगात दी गई है उसके उपलक्ष्य में एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर एक साथ रंग गुलाल लगाकर एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया गया। इस अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। का सपना था और जब भारत सरकार ने निर्णय किया था कि बिहार में एक एम्स और होना चाहिए तो मैंने तत्क्षण बिहार विधानसभा के गैर सरकारी संकल्प में राज्य सरकार से आग्रह किया था कि दरभंगा में एम्स की अनुशंसा करें और आश्वासन में बिहार सरकार का बहुत प्रसन्नता का दिन है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत हम लोग आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने दरभंगा में एम्स दिया। साथ ही बिहार सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने दरभंगा में एम्स हो इसकी अनुशंसा भारत सरकार को की। जब से देश में मोदी जी की सरकार है मिथिला का बहुत विकास है। दरभंगा में एम्स, दरभंगा में एयरपोर्ट, दरभंगा में तारामंडल, दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दरभंगा में आधुनिकतम इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन और दरभंगा में बहुत जल्द 7 दरभंगा यातायात थाना के द्वारा लगातार मास एवं गाड़ियों की चेकिंग चल रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम के दिशा निर्देश का पालन करते हुए लगातार मास्क और गाड़ियों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने वाले लोगों का चालान काटा गया। जानकारी देते हुए यातायात थाना प्रभारी जयानंद ने बताया कि लगातार ये अभियान जारी रहेगा। लोगों को कम से कम मास्क लगाकर ही घर से निकलना चाहिए। नियमों का पालन आपके अपने व अपने परिवार के लिए लगाया गया है। मिलता है कि लोग जागरूक हैं क्योंकि अदतन लगभग जैसे 99% लोग मास्क लगाए हुए मिले। दुकानदार अगर नहीं लगाते हैं तो उसके लिए क्या है? अगर दुकानदार नहीं लगाते हैं तो उसके दुकान को 3 दिन 4 दिन के लिए सील हम लोग कर देंगे। उसके बाद में जैसे उसको फाइन भी उसी समय फाइन भी किया जाता है मास्क लगाने के लिए। जितने भी व्यक्ति होते हैं प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया के दर से और 3 दिन के लिए उसके दुकान को सील कर दिया जाता है। रघुवंश बाबू के श्रद्धांजलि देते हुए अमजद अली खान जमालपुर गांव में श्रद्धांजलि रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने एवं कृतित्व की चर्चा करते हुए कहा कि रघुवंश बाबू प्रमुख समाजवादी चिंतक थे। श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर रखा था, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, रघुवंश प्रसाद बाबू, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद बाबू बहुत ही बड़े समाजवादी सोशलिस्ट आप कह सकते हैं और यह पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और लगातार ये राजद के सच्चे सिपाही बन के रहे और पूरी ज़िंदगी अपना समर्पित कर दिए राजद परिवार को और इस देश को और इस देश के लोगों को। तो बहुत हम लोग शोकाकुल हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख की घड़ी है अभी और इस ऐसे मतलब टाइम में हम लोग तो यही कहेंगे कि इनको हम लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा स्तंभ और कहिए बहुत बड़ा पिलर का नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा पिलर गिरा है राजद परिवार का और हम लोग इनको गार्जियन मानते थे, गार्जियन थे ये।
तो इनसे बहुत कुछ सीखने को। जाले विधानसभा क्षेत्र के लतराहा में भारतीय मोमिन फ्रंट के भावी उम्मीदवार नाजिर अहमद अंसारी ने चुनाव का आगाज किया। इस अवसर पर तौकीर अहमद मुन्ना के अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें जाले से उम्मीदवार नाजिर अहमद अंसारी ने प्रेस के द्वारा जाले की समस्याओं पर खुलकर अपनी बात रखी। आज का जो कार्यक्रम था जाले विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लतराहा में, जहां हमारा अपना हवाई घर है, जहां के किसान हम हैं, हमारे यहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था प्लस कार्यकर्ताओं की बैठक थी। भारतीय मोमिन फ्रंट के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के विचार विमर्श किए और ये परामर्श किए कि चुनाव लड़ना है, कैसे लड़ना है। ये तो तय है कि नज़ीर अहमद अंसारी को यहाँ से टिकट मिला है, जो मेरा नाम है नज़ीर अहमद अंसारी, जो भारतीय मोमिन फ्रंट से हमको टिकट मिला है। इसी पर कार्यकर्ता को बुला के हमने परामर्श किया। और कहाँ के लोग इसमें आए थे? इसमें लगभग 10 पंचायत के लोग आए थे। जो लोग भारतीय मोमिन फ्रंट के माने कार्यकर्ता ही नहीं है, समझ लीजिए कि पूरी तरह निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वो लोग आए थे और उन लोगों ने अपना विचार रखा, अपनी बात रखी और उन लोगों ने समर्थन किया कि इस बार जाले विधानसभा क्षेत्र से भारतीय मोमिन फ्रंट के नेता नजीर